सदगुरु कबीर स्मृति महोत्सव में हम सब उपस्थित हैं। इतने सारे संत को एक जगह, वर्षों से मैं कबीर के कार्यक्रम में जा रहा हूं, लेकिन इतने सारे संत महात्मा एक साथ, इधर भी देखता हूं, उधर भी देखता हूं, जिधर भी देखता हूं, सब संत ही महात्मा दिखते हैं। मैं सबको नमन करता हूं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो सुख न चाहता। ऐसा कोई है दुनिया में? न पहले कभी था, न आगे कभी होगा। हर व्यक्ति सुख चाहता है, हर जीव सुख चाहता है। लेकिन यदि जीवों की बात करें, चिड़ियों की बात करें, जानवर की बात करें, तो उनका सुख भोजन तक के है। उसको भरपेट खाना मिल जाए और विश्राम करने को मिल जाए, उनका सुख उतना ही है। लेकिन मनुष्य के पास बुद्धि है, विवेक है, उसके पास मन है, तो सुख जो है वो देखता है यदि मैं रसगुल्ला खा रहा हूं तो जब तक के मुंह है तब तक के सुख मिल रहा है, लेकिन जैसे कंठ से नीचे उतरा कि सुख खत्म। तो मतलब साहब ठीक बोला हूं? अच्छा भोजन किए तो थोड़ी देर के सुख, लेकिन मनुष्य केवल शरीर के सुख तक के सीमित नहीं है उसका सुख का दायरा, तो सुख और कहीं खोजता है। बच्चे हैं, बच्चे क्या किसमें सुख ढूंढते हैं कि मैं 12वीं पास कर जाऊं, कॉलेज में चले जाऊं तो मुझे बहुत आनंद मिलेगा। सही बात है। फिर यदि कॉलेज पहुंच गए तो अच्छे से नौकरी मिल जाए तो सुख मिलेगा। नौकरी मिल गई, रोजगार मिल गया तो सोचते हैं कि घर गृहस्थी बस जाए तब सुख मिलेगा। घर गृहस्थी बस गए तो फिर परिवार बड़ा हो जाए, अंत में पहुंच जाता है शमशान घाट, लेकिन फिर भी उसको सुख नहीं मिलता। सुख ढूंढते ही रहता है। ऐसे समय में सुख कहां है? ये हमारे देश में हमारे संतों ने, महात्माओं ने, ऋषि मुनियों ने, विद्वानों ने बहुत खोज किए, और जितने संत महापुरुष हिंदुस्तान की धरा में आए उतना दुनिया में और कहीं नहीं मिलेगा जितना अपने हमारे हिंदुस्तान में। और इसी कारण से अनेक पंथ, अनेक संप्रदाय, अनेक दर्शन, अनेक विचारधाराएं आपको यहां मिलेंगे। और रामधारी सिंह दिनकर संस्कृति के 4 अध्याय में लिखते हैं कि महापुरुष या ईश्वर का अवतार ऊपर से गढ़ के नहीं आता, वो इस धरती में आते हैं और अपने समय की जो समस्याएं हैं, अपने समय के जो प्रश्न हैं, उसका उत्तर देने आते हैं। तो महापुरुष यहां से पैदा होते हैं जो अपनी समस्याओं को उत्तर देते हैं। जो प्रश्न हरिश्चंद्र के समय था वो प्रश्न राम के समय नहीं था। जो प्रश्न राम के समय था वो कृष्ण के समय नहीं था। जो प्रश्न कृष्ण के समय था वो शंकराचार्य के समय नहीं था। जो शंकराचार्य के समय प्रश्न था वो गोरखनाथ के पास नहीं था, गोरखनाथ के समय नहीं था। और जो गोरखनाथ के समय जो समस्या है, आप देखेंगे कबीर के समय जो समस्या है, गोरखनाथ के, रामानंद के समय, ये जो भक्ति काल के समय जो भक्ति का जो आंदोलन चला, वो हमारे लिए स्वर्णिम काल था, जिसमें कबीर है, रैदास है, दादू है,
कितने ऐसे भक्ति काल के संत हुए, तुलसीदास जी, जो हमको नई दिशा दे गया। और ये जो भक्ति काल के जो संत महात्मा हैं, उन्होंने इंसान को ईश्वर के समकक्ष खड़ा कर दिया और कहते हैं गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद जो बताया। ईश्वर के समकक्ष ही खड़ा करने के साहस हमारे भक्ति आंदोलन के संतों में रहा है। लेकिन मूल समस्या तो वही सुख है जहां से मैंने शुरू की। तो यदि आप सीमित चीजों में आप सुख खोजेंगे तो आपको सीमित समय के लिए सुख मिलेगा, और जब असीमित चीज से, वस्तु से आप सुख खोजेंगे तो आपको सुख असीमित मिलेगा। और ये काम, और दूसरी बात, हमारी जो समस्या है वो दो प्रकार की है, एक तन की है और दूसरे मन की है। यदि बीमार पड़ जाए, हम दवाई खा लेते हैं, किसी वैद्य हकीम से कुछ चूरन ले लेते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, शरीर में फोड़ा हो गया तो ऑपरेशन करा लेते हैं। लेकिन यदि मन बीमार हो जाए तो, मन बीमार हो जाए तो उसके नापने की कोई अभी मशीन विज्ञान ने नहीं खोजा। तो उसके मन के यदि समस्या है, मन की बीमारी है, उसको यदि दूर करना हो तो ये गुरुजनों के पास जाना होता है, सदगुरु के पास जाना होता है, और वहां पर आपको उन सवालों के, उन प्रश्नों के, उस समस्या का समाधान मिलता है। तो आज सदगुरु की, अब सदगुरु कबीर साहब 650 साल पहले अवतरित हुए थे। आज अब कबीर साहब को ढूंढने जाओगे कहां मिलेंगे? लेकिन उनकी जो संदेश है, ये संत महात्माओं के माध्यम से निरंतर समाज को मिलता रहा है, उसका अनुसरण करें। और कबीर जी कहते भी हैं और सही भी है, आज के समय में सहज होना सबसे कठिन है। आप सरल होइए वाला, आपका जीवन सरल नहीं है। हमने अपने जीवन को उलझा लिया है और इतने सब चीजों पे आश्रित हो गए हैं कि जीवन है बड़ा कठिन महसूस होता है। अब बच्चे हैं तो बिना टूथब्रश के आज काम नहीं होता है। जब पेस्ट खत्म हो गया तो फिर सुबह शुरुआत गड़बड़ा गया, सुबह चाय नहीं मिली, गड़बड़ा गया। बिजली चली जाए, उसके बिना जीवन कल्पना कर सकते हैं हम लोग। तो हमने बहुत सारे चीजों को संग्रहित कर लिया है। और संत महात्मा क्या बोलते हैं कि कम से कम संग्रह करें। और हमारा छत्तीसगढ़, कबीर जी, गुरु घासीदास जी, जो इनके बड़ा प्रभाव छत्तीसगढ़ में रहा है। कबीर जी तो केवल अमरकंटक के पास कबीर चबूतरा है वहां तक आए थे, लेकिन कबीर की जो वाणी है वो छत्तीसगढ़ के कण कण में व्याप्त है। और इस कारण सबसे ज्यादा कबीरपंथी हमारे छत्तीसगढ़ में मिलेंगे, नहीं आप? और उसी कारण से यहां के लोगों के जो जीवन में जो सहजता है, सरलता है, विनम्रता है, और कम चीजों में संतुष्ट होने वाले, बहुत थोड़े में संतुष्ट होने वाले छत्तीसगढ़ के लोग, बहुत कुछ नहीं चाहिए। और हमारे आदिवासियों की जो परंपरा है वो देखिए, प्रकृति से उतना लेते हैं जिसने उसका गुजारा चल रहा है। आदिवासी कोई, हम लोग तो जमीन यहां सब कब्जा, हमारे पुरखे कब्जा कर लिए, उसके बाद राजा टोडरमल आया, अंग्रेज आया, उसके बाद सब जमीन को सब इतना एकड़ इनका, इतना एकड़ इतना, वो सब कब्जा के हमारे नाम में आ गए। लेकिन आदिवासी आज तक अपनी जमीन अपने नाम में रखे, वो प्रकृति से उतना ही लेते हैं जितने उसका आवश्यकता। अब तो ये 2006 में कानून बना, तब से जमीन का आवंटन शुरू हुआ, अन्यथा तो सर्वभूमि गोपाल की प्रकृति से उतना लेते थे। वो परंपरा आज भी, ये संतों की परंपरा है। और आज जितना संग्रह कर करके, जितना संग्रह करो उतनी परेशानी। नरसिंह मेहता के किस्सा तो आप लोग जानते हैं, लेकिन मैं सुनाऊंगा नहीं, सब जानते हैं आप।
कंबल गुम गया तो सब चोरी हो गया, कंबल मिला तो सब मिल गया, वो सब जानते हैं। तो ये संतों की भूमि है। तो आज मैं यही कहना चाहता हूं कि सुख बाहर नहीं, जैसे कि अभी साहब ने अपनी बात कही, सुख अपने भीतर ही है। मोको कहां ढूंढे मंदे मैं तो तेरे पास, बाहर जाने की जरूरत नहीं, खुद को पहचानना है। और ये खुद को तब पहचानेंगे जब संत महात्माओं के सानिध्य में बैठेंगे, सत्संग करेंगे और उसको जीवन में अपने उतारेंगे। केवल भाषण दे देने भर से बात नहीं बनेगी, हम उसके अपने जीवन में उतारें और आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करने का की कल्पना एक गरीब से गरीब व्यक्ति की भी होता है, अमीर से अमीर व्यक्ति का भी यही होता है कि जितना संचय कर रहे हैं उससे लगता है कि उनको सुख मिलेगा, दरअसल उससे सुख नहीं मिलना है। आनंद पूर्वक यदि जीवन व्यतीत करना है तो आपको, चाहे उसे ब्रह्म कहें, निराकार निर्गुण कहें, सगुण कहें, जिससे भी आप जुड़ें, उससे जुड़े, जो व्यापक है उससे जुड़ेंगे तो निश्चित रूप से आपका जीवन सुखमय होगा। तो मैं आप सबसे यही निवेदन करना चाहता हूं। बात छत्तीसगढ़ की है। छत्तीसगढ़ को पहले या तो खदान के नाम से जाना जाता था या नक्सलियों के नाम से जाना जाता था। बाहर में गए तो रायपुर आए, पता नहीं एयरपोर्ट में या रेलवे स्टेशन उतरे, तुरंत बाहर नक्सलियों से मुठभेड़ हो जाएगी। लोग पहले ये सोचते थे। या तो लोग यहाँ की जो कोयला खदान है, लोहा खदान है, बॉक्साइट है, डोलोमाइट है, लाइमस्टोन है, इसके माध्यम से आप जानते थे और उसके लिए आते थे। लेकिन छत्तीसगढ़ बहुत कुछ है। यहाँ राम भी मिलेंगे, यहाँ बुद्ध भी मिलेंगे, यहाँ कबीर भी मिलेंगे, यहाँ आदि संस्कृति भी मिलेगी। तो यहाँ विभिन्न संस्कृति के, विभिन्न समय के जो परंपराएं हैं, संस्कृति है, जो ज्ञान है, वो सब भरा है छत्तीसगढ़ में। और इसीलिए हमारा जो दायित्व है कि जो छत्तीसगढ़ में जो कुछ है उसे दुनिया के सामने लाएं। तो आदिवासी लोग यहाँ रहते हैं, 32% आदिवासी भाई हमारे रहते हैं, आदि संस्कृति उनकी है। आदिवासी नृत्य महोत्सव हमने शुरू किया और राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय होगा। 27 देश के लोग यहाँ आके कार्यक्रम दिखा के चले गए और यहाँ की संस्कृति की, यहाँ की परंपरा को लेके गए दुनिया में। उसी प्रकार से रामोनुगमन पर्यटन परिपथ बना रहे हैं। बौद्ध परिसर भी शिवपुर में बहुत बड़ा है, उसको विकसित कर रहे हैं। गुरु नानक देव जी यहाँ है तो फुलझर में उसको पर्यटन स्थल बना रहे हैं। कबीर पंथ के मानने वाले तो आपको गांव गांव में मिलेंगे, हर जिले में, हर ब्लॉक में मिलेंगे। तो जितने भी हमारे आश्रम हैं, मैं जहां जहां भेंट मुलाकात कार्यक्रम में गया हूं, सब लोगों से मुलाकात हुई और मेरे जो भी मन पड़ा, निश्चित रूप से कोई मेरे घर का तो है ही नहीं, लेकिन शासन की जो भी राशि है सब तेरा, तुझको अर्पण क्या लागे है मेरा, तो सब तो आपका है, मेरा क्या है। तो जहां भी आश्रम है और जो वास्तविक मुझे समझ आया, मैंने वो राशि उपलब्ध कराने की कोशिश की। और अभी जैसे कि हमारे अध्यक्ष महोदय ने जो बातें कही कि जो आश्रम बच गए हैं, रविकर साहब ने जो बात कही कि जो आश्रम बहुत लोगों को मिल चुका है और कुछ नहीं मिले हैं, वो सूची जरूर दे दीजिएगा। निश्चित रूप से सभी जो बचे हुए आश्रम हैं उसको 5-5 लाख रुपया हम देंगे ताकि उससे जो मूलभूत जो सुविधा है वहां उपलब्ध हो सके। अब बात आई शुष्क दिवस के बारे में। निष्ठा साहब से हमारे बहुत पुराने संबंध। मैं तो उस समय जब निष्ठा साहब से मेरी मुलाकात हुई तो मेरे मन में एक सवाल था कि सवाल ये कि ये मन बनता कैसे है और ये शरीर 5 तत्व का है। हालांकि कबीर साहब तो 4 ही तत्व मानते हैं, लेकिन जो हमारे भारतीय ऋषि मुनि परंपरा है सनातन में 5 तत्व के वो बताए हैं। तो 5 तत्व से बना है, तो मन किससे बना है और ये शरीर जब छूटता है तो मन कहां जाता है, ये सवाल मेरे मन में चल रहा था। तो वैसे समय में निष्ठा साहब से मेरी मुलाकात हुई और उनसे चर्चा मैं कर रहा था तो उन्होंने मुझे एक पुस्तक दी। बोले अभी इसमें लंबा चर्चा होगा, ये पुस्तक पढ़ लो, उसके बाद आपको मन के बारे में कोई सवाल नहीं रहेगा। वो पुस्तक मैंने पढ़ा, विजय भी पढ़ा,
कबीर जी की अलग व्याख्या है, लालदास साहब की अलग व्याख्या है, मन के बारे में अनेक विद्वानों के अनेक उसके किस प्रकार से संरचना होती है, वो काम किस प्रकार से करता है और कैसे विलय होता है, कहाँ विलय होता है। तो निष्ठा साहब के जो पुस्तक है उसमें मुझे अद्भुत बात समझ आई। जब मन आपका पारदर्शी हो जाए, मन यदि आपका जिसमें किसी प्रकार के कोई बुराई न हो, निश्चल हो जाए और स्थिर हो जाए, तो मन ही वो आत्मा बन जाती है। आत्मा, मन यदि पारदर्शी होगा तो आत्मा का आपको झलक दिखाई देगा। तो मन यदि शरीर का प्रभाव, इंद्रियों का प्रभाव पड़ गया तो वो जड़ है, और मन यदि शुद्ध हो गया तो चेतन भी है। ये बात मुझे उसकी पुस्तक से मिली और तब से लगातार मेरा उनसे संबंध बना रहा, और आज यहां हम लोग बैठे हैं। तो रविकर साहब ने एक बात कही, शुष्क दिवस। तो शुष्क दिवस तो साहब सरकार दुकान बंद कर देती है और आप लोग खुश हो जाते हैं कि शुष्क दिवस हो गया। और अपने भक्तों को बोलिए ना शुष्क दिवस वो मनाए, उस दिन न पिए, पीने वाले भी कहिए कि उस दिन न पिए, तब तो शुष्क दिवस का मतलब शुष्क हुआ। सरकारी दुकान बंद होने से शुष्क दिवस नहीं होता। उस दिन सारे लोग न पिए तब तो शुष्क दिवस होगा। तो शुष्क दिवस सरकार के कोई भी पैसा न आया, वही शुष्क दिवस नहीं होना चाहिए। शुष्क दिवस में आम जनता उस दिन शराब का या किसी प्रकार का नशा का सेवन न करे। तो जो नशा के बारे में आदरणीय निष्ठा साहब ने जो बात कही है, मैं उन सबको दोहराना नहीं चाहता, लेकिन नशा मुक्त समाज हमारा हो, समाज उत्तरोत्तर प्रगति करे, और जो शासन का जो काम है वो जितने भी हमारे चाहे पंथ हो, संप्रदाय हो, विभिन्न विचारों को मानने वाले हों, सबको आगे बढ़ाने का काम करें, सबके साथ। मैं तो कभी साकार मानने वाला हो जाता हूं, कभी निराकार मानने वाला होता हूं। हालांकि ब्रह्म साकार भी है और निराकार भी है। तो साकार से निराकार की जो यात्रा है वो छत्तीसगढ़ में हमें देखने को मिलती है। मैं इस और ज्यादा और न लेते समय लेते हुए आप सबको प्रणाम करते हुए जो बातें रविकर साहब ने जो ज्ञापन दिया उसका मैं परीक्षण करा लेता हूं, और जो कुछ भी संभव हो सकेगा, अब चूंकि अब समय भी अब 3 ही महीने का बचा है, तो इतने में जितना काम करते बनेगा निश्चित रूप से करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। आगे की अपडेट देखने के लिए देखते रहिए इनखबर छत्तीसगढ़। धन्यवाद।